नमस्कार दोस्तों, फिर LCM HCF पार्ट 2। आज मैं आपको LCM HCF का इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर चर्चा करूंगा और आज प्रैक्टिस भी करते चलेंगे दोस्त, क्योंकि बच्चे कुछ कह रहे थे कि सर जी इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आप समझाएं और प्रैक्टिस नहीं हो पाया, इसके चलते कुछ थोड़ा सा दिल में कसक रह गया। तो हमने कहा कि नहीं, बच्चों को जब डिमांड है और मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि आप यूपीएससी से लेकर रेलवे से लेकर ग्रुप डी से एसएससी बैंक कहीं भी भारत का कोई भी एग्जाम अगर देने जा रहे हैं उसमें LCM HCF का क्वेश्चन रहना ही रहना। मेरे भाई, रेलवे वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस 2-4 क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं LCM HCF से। क्षेत्रीय जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें 4-5 क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में 2, बैंकिंग में 2 और यूपीएससी में 1 या 2 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। मगर यदि आप आज के दिन क्लास करना शुरू किए LCM HCF तो आज ही से वहाँ के क्वेश्चंस आपको बनने लगेंगे। याद रखिए कि ये जो ऐसा समय चल रहा है जिसमें हमको अधिक से अधिक मात्रा में कलेक्शन करना है। बगैर समय गवाए आइए टू द पॉइंट चलते हैं LCM और HCF। हमने पिछले बार आपको बताया था कि LCM और HCF निकालना है तो रोटेशन रूल अर्थात संख्याओं को रोटेट करके आप LCM और HCF निकाल सकते हैं। आज हम आपको दूसरा पार्ट में दूसरी बात बता रहे हैं। LCM का मतलब होता है, LCM का मतलब है दोस्त, ये कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं नैनो का कॉन्सेप्ट, नैनो के द्वारा, नैनो के द्वारा। बाबू, इस कॉन्सेप्ट ही का नाम है नैनो के द्वारा। नयन मतलब आंख, आंखों से देखकर LCM HCF को पहचान करना और बनाना आज हम लोग सीखेंगे। आज क्या है कॉन्सेप्ट? नैनो के द्वारा। LCM निकालते समय बाबू इस बात को याद रखना है कि LCM कहता है सबसे बड़ा, LCM कहता है सबसे बड़ा सबको मिलाकर, सबको मिलाकर। LCM कहता है सबसे बड़ा सबको मिलाकर। बाबू मन में गुनगुना लीजिए 2 बार, सबसे बड़ा सबको मिलाकर। और HCF कहता है, HCF कहता है बाबू सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सब में कॉमन। सबसे छोटा सब में कॉमन। अब सबसे छोटा सब में कॉमन क्या होता है? पहले हम इस बात पे चर्चा करें कि कॉमन क्या होता है। जैसे प्रत्येक आदमी के पास 2 हाथ है, 1 नाक है, 2 आंखें हैं, ये सब कॉमन है। जो सभी में पाया जाता है वही कॉमन है, सभी में। जैसे स्कूल्स में अगर आप जाएंगे, कॉपी किताब सभी स्कूल में चलते हैं तो वो कॉमन है। जैसे आप घर में रहते हैं तो माता पिता, सभी फैमिली में माता पिता होते हैं, ये कॉमन है। ये जान करके बहुत बुरा भी लगा सर को कि 576 बच्चे ऐसे पाए गए हैं जिनके माता और पिता दोनों डेथ कर गए कोरोना में। हमें बहुत पीड़ा होती है जब इस बात को हम सोचते हैं कि वो छोटे छोटे बच्चे कैसे रहते होंगे या उनका जीवन लालन पालन कैसे होगा जिन बच्चों के माता पिता ही ना रहें। ये बहुत कष्ट और पीड़ा का समय है दोस्त, और इसमें हम सबको मिलकर साथ रहने की आवश्यकता है। सभी का सहयोग करें, सहयोग करने में कभी पीछे ना रहें, क्योंकि अच्छा इंसान वही है जो हर कदम पर एक दूसरे का साथ देकर, साथ लेकर सबको चलता है।
आइए बढ़ते हैं और डायरेक्ट चलते हैं टू द पॉइंट, एलसीएम HCF। बाबू मेरे, आपको एलसीएम का मतलब बोला गया सबसे बड़ा सबको मिलाकर। एलसीएम मतलब सबसे बड़ा सबको मिलाकर। HCF का मतलब सबसे छोटा सब में कॉमन। एलसीएम सबसे बड़ा सबको मिलाकर, HCF सबसे छोटा सब में कॉमन। बस ये दो बात अगर आप याद रखते हैं तो एलसीएम HCF के कैसे भी क्वेश्चंस होंगे जिनको नयन से देखकर आपको बनाना है, वो क्वेश्चन आप चुटकी भर में बना लेंगे। आइए हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है दोस्त, बहुत ही आसान। हम फिर एक बार बोलेंगे और लास्ट बार बोलेंगे। एलसीएम का मतलब सबसे बड़ा सबको मिलाकर। कब? जब नैनों से देखकर क्वेश्चन बनाना है, मतलब इन आंखों से क्वेश्चन को देखना है और बनाना है। जी हाँ, आइए, एलसीएम सबसे बड़ा। बाबू इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो सर जी 4 पर पावर 7 सबसे बड़ा है। तब बाबू 4 पर पावर 7 जब सबसे बड़ा है तो यही एलसीएम है। हाँ तेरी, क्या हो गया? अरे एलसीएम तो कहता ही है कि जब आंखों से देखना है और एलसीएम की पहचान करनी है तो जो सबसे बड़ा है वही एलसीएम है। पूछा है कि ये जो क्वेश्चंस दिया है इसमें एलसीएम और HCF दोनों बताओ। बाबू मेरा बोलता है सर जी सबसे बड़ा ई वाला है 5 पर पावर 16, तो यही एलसीएम। एंड HCF बताओ तो छोटका कौन है वे? तो बाबू 5 पर पावर 9, तब 5 पर पावर 9 HCF है। सो इजी। अरे ई वाला एलसीएम है, आई वाला HCF है। सो इजी। आइए, अब लड़कवन को विश्वास नहीं होता कि ऐसनो पूछता है। हाँ बाबू ऐसा नहीं पूछता है, देखिए ना। चल फिर आ गया दोस्त, फिर आ गया इस बार एलसीएम। लड़कावा कहा कि एलसीएम नैनों से देख के अगर पहचानना है तो सबसे बड़ा को पहचानना है। तो सर जी तो फैक्टोरियल में है। अरे फैक्टोरियल में है तो क्या हुआ? जो दिखने में बड़ा है वही सबसे बड़ा है। तो सर जी ये हमको दिखता है बड़ा, तो यही है इसका एलसीएम 39। सर जी इसका HCF निकालना है। HCF कहता है सबसे छोटा सब में कॉमन। सबसे छोटा सब में कॉमन। कॉमन कौन? जो सब में हो। तो नीचे झांकिए, A B C A B और C ये सब में है बाबू। तो जो सब में है वो सबसे कॉमन होगा, वही तो कॉमन है। अब सबसे छोटा, इसको पढ़ते समय सबसे पहले इसको देखेंगे और तब इसको देखेंगे। पहला स्थान पर ये, दूसरा स्थान पर ये। पहले देखना है सबसे छोटा कौन, सब में कॉमन कौन, और उसके बाद देखना है सबसे छोटा कौन। अब A पर पावर देखिए तो छोटका कौन है जी? सर जी यहाँ 2 है, यहाँ 4, यहाँ 2, तो छोटका बोलिए यहाँ 8, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 8, 2, यहाँ 4, A पर पावर 2, A पर पावर 4, A पर पावर 8। बाबू छोटा कौन? तो सर जी A पर पावर 2। B को देखिए बाबू, B पर पावर 4 है, B पर पावर 3 है और B पर पावर 6 है। छोटा कौन? तो सर जी B पर पावर 3, तो यहाँ हो गया B पर पावर 3। ठीक है, ठीक है। आइए C पर पावर 6, C पर पावर 8 और C पर पावर 2। बोलिए बाबू C पर पावर 2 हो गया HCF। अरे एकदम आसान होता है दोस्त, एकदम आसान। आइए आइए आगे बढ़ते हैं। आइए, ये रेलवे 2019 का क्वेश्चन आपके सामने आके खड़ा है दोस्त, और सर का कॉन्सेप्ट ऊपर पड़ा है।
नीचे क्वेश्चन खड़ा, सर का कॉन्सेप्ट ऊपर पड़ा, सर का कॉन्सेप्ट लगाइए, क्वेश्चन को बनाइए। देखिए दोस्त, कहता है कि हमको क्या निकालना है, HCF। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बाबू वो कहता है कि सब में कॉमन खोजो और सबसे छोटा खोजो। तो सब में कॉमन देखिएगा बाबू, कॉमन कौन है, 2 3 5, नीचे 2 3 5, 5 3 2, सब में तो 2 3 5 है, तो यहाँ 2 × 3 × 5 ऐसे लिख दिए। आए बाबू छोटका भी खोजना है, कॉमन यही है 2 3 5, नीचे सब जगह 2 3 5 2 3 5 है ना, तो वही है। अब छोटका खोजना है, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2, तो 2 पर पावर 1 ही सबसे छोटा है। 3 का खोजिए, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 1, तो 3 सबसे छोटा है। अब 5 को देखिए, 5 पर 2, 5 पर 1, 5 पर 2, तो 5 ही सबसे छोटा है। तो आप कह सकते हैं कि 5 3 15 दूनी 30, हो ही गया, हो गया। ए बाबू यो रेलवे ही में पूछा 19 में, कैसे पूछा, हमनी का तो कॉन्सेप्ट वे है कि जब जब HCF पूछोगे तो हम सबसे कॉमन पहले ढूंढेंगे और बाद में छोटका का प्रयोग करेंगे। कॉमन कहाँ ढूंढेंगे, तो नीचे बेस पर, और छोटका कहाँ ढूंढेंगे, तो पावर में। कॉमन कहाँ ढूंढेगा बाबू, तो बाबू कॉमन ढूंढेगा बेस पर, और छोटा कहाँ ढूंढेगा, तो पावर में। पावर में छोटका ढूंढेगा, बेस पर कॉमन और पावर में छोटका। अब बेस और पावर बाबू को खूब बुझाता है, कहे कि पिछला वीडियो में हम बताए थे ना, वो वाला देखे नहीं है आप, प्राइम नंबर वाला, वह वीडियो में बताए थे। आइए ए बाबू नीचे से ढूंढिएगा, पहले कॉमन ABC 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 ABC, तो हमने ढूंढा ABC। अब देता है पावर छोटका, तो A पर पावर है 1, सबसे छोटा A, B पर पावर 1, C पर पावर 1। हाथ तेरी, यही तो है, यही HCF है। सो इजी। आइए आगे बढ़िए, आ जाइए दोस्त। ये BPSC में पूछा गया प्रश्न है। BPSC बिहार का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें पूछा गया प्रश्न है, और BPSC के लिए मैं अलग से भी एक वीडियो बनाने वाला हूं बच्चों के लिए। आइए, BPSC, बिहार दरोगा, इन सभी के लिए काम किया जा रहा है। कुछ ही दिन में आपको बहुत सारे वीडियो मिलने लगेंगे, बिहार दरोगा का स्पेशल, BPSC का स्पेशल। सभी टीचर्स से बात भी हो रही है, उसमें GK GS, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ सभी तरह के क्वेश्चंस होंगे और उनका सॉल्यूशन होगा, फुल सॉल्यूशन। तो चैनल पर बने रहिए, अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िए और मुस्कुराते हुए LCM HCF पढ़िए। मेरे भाई अब LCM पूछा है, तो संख्यावा को तो हम निकालने के लिए LCM सिखा दिए थे पहले के वीडियो में। चुपचाप चैनल पर जाना है और लिखना है DK सिंह मैथमेटिक्स LCM HCF वीडियो, तब पटाख से आ जाएगा पहला वीडियो। अब पहले का वीडियो में सब देख लीजिएगा आप। आइए मेरे भाई, पहले संख्या 10, 15 और 20, इनका LCM निकालना है। तब 20 का पहाड़ा पढ़िए, 20 से 15 नहीं कटता, 20 दूनी 40, 40 15 से नहीं कटा, तब 20 दिया 60, कट गया 15 से, तो 60 हो गया। संख्या का काम तमाम। अब कहता है सबको मिलाकर सबसे बड़ा, तो ABC ABC ABC, तो हमने लिख दिया ABC। अब कहता है सबसे बड़ा, कौन सी कहता है, सबसे बड़ा। बड़का देखिए, A पर 2, A पर 2 ये है बाबू, B B B B पर 2 B पर 2, C खोजिए, C C C पर 2, C पर 2। BPSC क्लियर।
बबुआ दिक्कत हुआ था ना होई आवा। हाँ आइए बाबू, ये क्वेश्चन SI में पूछा हुआ है, सब इंस्पेक्टर में। अभी बिहार दरोगा का बात हो रहा था तो इंस्पेक्टर में का क्वेश्चन आ गया। हाँ, लड़कावन का डिमांड होगा कि सर जी पिछला बार कैसे घुमाए थे भुला गए। तो हम कहे थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो हमेशा बड़का को पकड़ो। किसको? बड़का को। और पूछो पीछे वाला से, 120 तुम इसको काटता है? तो नहीं सर जी नहीं काटते। यहाँ 0 है तो ये दिमाग में रख लीजिए कि आपके LCM में 0 होगा, क्योंकि कभी भी कोई क्वेश्चन अगर दिया हो, अरे कभी भी कोई क्वेश्चन अगर दिया हो और उसमें 0 हो तो LCM में 0 होबे करेगा। लिखित रूप से रख लीजिए, धरती पलट जाएगा मगर 0 होगा ही होगा। अब बात हो रहा है दोस्त कि 60, 120 और 225 है। अब इनका हमको LCM निकालना है तो 225 का टेबल पढ़िएगा नीचे वाला को देख के। 225 के टेबल में 360 नहीं आता है, 225 के टेबल में 1800। तो ए बाबू 4 बार में 900, 8 बार में 1800, 120 से 60 से कट गया तो यह तो कटा है, यह वाला LCM है। और चेक करना है तो 225 के टेबल में 600 नहीं, 900 आता है, 120 से नहीं कटता। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही उड़ेगा, उड़ते रहेगा। लड़कवन कहता है कि सर जी हमको समय लग जाता है, तुम पढ़वे किया वैसे ही। अरे 36 सेकंड नहीं बल्कि 32 सेकंड में बनेगा। 36 सेकंड एग्जामिनर देता है। क्वेश्चन देखो बनाओ, काहे कि कॉन्सेप्ट का नाम है नैनो के द्वारा। आइए आगे, आइए बाबू, 1 2 DK सर इस बार दू को संभाल रहे हैं। 2 हम संभाल रहे हैं बाबू अकेले। हाँ आइए पहिलका को क्लियर कर देते हैं। पहिलकी क्वेश्चनवा को क्लियर कर रहे हैं हम, आप दूसर के सोचते हैं। हम बोले थे 36, 27, 72, 36, 27, 72। इसका हमको LCM निकालना। LCM नीचे दिया हुआ है, हमको बाबू को LCM निकालना। जरा सा ध्यान दीजिएगा बाबू। बोले थे LCM निकालते समय सबसे बड़ी संख्या को पकड़ना और उसको ऐसे घुमाना। सबसे बड़की को पकड़ना है और घुमाना है। तो 72, 72, 27 के टेबल में नहीं आता तो 72 को घुमा दिए। 144 भी 27 के टेबल में नहीं आता तो 2 बार ने 3 बार घुमा दो। 3 बार घुमाएं तो 7 21 और 2 6, 216। 216 27 के टेबल में आएगा, 36 के भी टेबल में आएगा। तो 216 यहाँ है, इसको हौले से टिक मार दे। हाँ बोले सर कि 36, 27 और 72 है। तो बाबू ये सोचना है कि बड़ा वाला 72 के टेबल में ये 108 आता है, नहीं आता तो काट दिए। 72 के टेबल में अब सबसे छोटा कौन है? तो ये बन। अब देखिए कि ये आता है कि नहीं, तो हाँ आता है, 216 आता है। 72 का 3 बार पढ़ेंगे तो 216 आता है। अब टेबल 100 तक हम सिखाए हुए हैं, हम बोले हैं पढ़ने के लिए कि जैसे 72 का टेबल नहीं आता है आपको तो 70 का टेबल 1 बार पढ़े 70 और 2 का टेबल 1 बार 2। 70 का टेबल 2 बार पढ़े तो 140 और 2 का टेबल 2 बार 4, 144। 70 का 3 बार पढ़े तो 70 तिया 210 और 2 तिया 6, 210 और 6 216। अब ये वाला बड़का आ गया बाबू। अब इससे देखिए कि 27 के टेबल में आता है कि नहीं और 36 के टेबल में आता है कि नहीं, दोनों जगह आ जाता है। तो LCM हो गया 216। अब क्वेश्चन हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। नहीं लगाइएगा तो कैसे क्वेश्चन में बनेगा। आइए अब ये मान लीजिए 2 क्वेश्चन है, कहता है 290, 660 है, उनका HCF 10 है, LCM निकालो।
तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम गुना दोनों संख्या बटा में एचसीएफ बराबर एलसीएम। या ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर तो बोले थे डीके सर कि अगर 0 रहेगा तो एलसीएमवा के लास्ट में 0 होगा, और उसके बाद में अब हमको बुझा ही नहीं रहा है कि टेबुलवा कैसे पढ़े। तो ना पढ़े आ रहा बाबू, तो ये दोनों को गुना कर दो। पहले 29 को 66 से गुना करना, तो 29 को 11 से गुना करो, और तब करना जो आएगा उसमें गुना कर देना 6 से। तो 11 से गुना आपको सिखाए हुए हैं, हम पिछला वीडियो में देख लीजिए। तो 9 का 9 लिखना, और 9 और 2 11 का 1, और 2 और 1 3 हो गया 11 से गुना। अब 6 से, तो 6 का टेबल आता ही है आपको, गुना 6। ये सब मन के अंदर में कैलकुलेशन करना, ये तो हम आपको सिखला दे रहे हैं, लेकिन ये सब मन के अंदर का कैलकुलेशन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो 6 का टेबल 9, 9 6 54 का 4, तो यहाँ हो गया 4, हासिल 5, 6 और 5 11 का 1, तो यहाँ 1, और 6 तिया 18 और 1 19, 1914 हो गया एलसीएम बाबू का। मेरे भाई कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उनको प्यार से मोहब्बत से प्रैक्टिस कर लीजिए। आज का टॉपिक था नैनो के दृष्टिकोण से। ये पार्ट 2 के बाद जब हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे, तो पार्ट 3 में आपको भिन्न भिन्न तरह के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन खोज खोज के बनाइए, और बनाइएगा तो आप में हौसला बढ़ेगा। जिनमें हौसला है, उड़ने की शक्ति है, दिल में हौसला है, वो कभी परास्त नहीं, वो ऑलवेज विजयी हैं, और आप भी विजयी होंगे। जय हिंद, जय भारत।